नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर 127वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 50 है दोस्तों यहाँ पर, जो आपको क्रैक करने होंगे। देखिएगा कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 6वें नंबर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखिएगा 50 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं और पूरी तरह आपको याद करने हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बुक से उठाए गए हैं, आरवीएससी की बुकों से उठाए गए हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न बैंक से उठाए गए हैं। तो ध्यान रखना इन्हीं प्रश्नों में से आपके लिए प्रश्न आने की संभावना है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा आज का 127वें नंबर का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। बताइएगा, देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 124 से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का अधिकार व शक्तियों का उल्लेख विवरण दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद आपको पता है 124 है दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर भाग आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना क्या होगा सही, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भाग 5 में। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। भाग 5 में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान, उनकी शक्तियों का उल्लेख दे रखा है, उनके अधिकारों का विवरण दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। किसमें दे रखा है? भाग 5 में। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में? 124 में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान। इसमें दोस्तों यहाँ पर यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कंप्लीट हो जाएगा और उच्चतम न्यायालय भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दोनों न्यायालय जो राज्यों में होते हैं दोस्तों यहाँ पर, उच्च न्यायालय और सर्वोच्चतम न्यायालय दोस्तों यहाँ पर, ये आपको कंप्लीट होने वाले हैं इसमें। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का विवरण किन अनुच्छेदों के में मुख्य रूप से दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 से 147 तक दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के विवरण के बारे में दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 + 1 थी, 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों यहाँ पर। ये संविधान में दे रखा था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को भारत में दिल्ली में दोस्तों यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्तमान में जो स्थिति है वो यहाँ पर 33 तो अन्य न्यायाधीश है और 1 मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों यहाँ पर। टोटल कितने हैं? 34 न्यायाधीश है दोस्तों यहाँ पर। किसमें? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शरद अरविंद भोपड़े हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने है, बॉम्बे में, इलाहाबाद में, कोलकाता में या फिर दिल्ली में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दिल्ली में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये प्रश्न आपको याद करने हैं दोस्तों यहाँ पर, ये सोने का समय नहीं है अब, बिल्कुल आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप अभी भी चाहते हो पूरा कोर्स कवर करना दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज 126-27 वीडियो दे रखे हैं चैनल पर दोस्तों यहाँ पर, उनको अगर आप देखोगे तो लगभग 5 दिन में वो वीडियो आपके कवर हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, और 5 दिन में आपको पूरा कोर्स कवर होगा एसएसटी का। तो कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, पीछे मत रहिएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, संविधान की व्याख्या के अनुसार संरक्षण कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन आपके सामने, कौन व्याख्या कर सकता है दोस्तों यहाँ पर भारतीय संविधान की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय ही व्याख्या कर सकता है दोस्तों यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन आपके सामने, ये अधिनियम दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो बताना होगा किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973। जी हां दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइएगा करेक्ट आंसर। देखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन आपके सामने होगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिएगा, 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, या फिर भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, या फिर भारतीय संविधान के द्वारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। जी हां दोस्तों, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, बताइएगा करेक्ट आंसर, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संसद को है दोस्तों यहाँ पर। संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में दोस्तों यहाँ पर ये बिल पारित किया जाता है, जहां पर न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी या पर कमी की जा सकती है दोस्तों यहाँ पर। आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि लोकसभा और राज्यसभा में, संसद में 3 प्रकार के बिल पारित किए जाते हैं। एक तो होता है धन विधेयक, एक साधारण विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक के तहत ही दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में है वो वृद्धि या कमी की जा सकती है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर बताएगा। जब मैंने आपको राष्ट्रपति कंप्लीट कराया था तो ये क्वेश्चन वहां पे भी रिपीट हुआ था, तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, नीचे बटन दे रखा है सब्सक्राइब का। और प्लीज कमेंट जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। आपके सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। आपको क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है वो वीक है दोस्तों यहाँ पर, उसको भी लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और लाइक कर दीजिएगा, और एक आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये बटन है दोस्तों यहाँ पर जो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर तुरंत भेजेगा दोस्तों यहाँ पर, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है। बहुत से स्टूडेंटों के पास दोस्तों यहाँ पर ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, क्योंकि आपको पता है 72,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। 72,000 स्टूडेंटों में से दोस्तों यहाँ पर 20,000 स्टूडेंट तक ही ये नोटिफिकेशन पहुंचता है दोस्तों यहाँ पर। तो मैं चाहता हूं इस नोटिफिकेशन को पूरा बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आपका बिल्कुल सही है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श ले सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ये परामर्श ले सकता है। कौन? राष्ट्रपति ले सकता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बताइएगा करेक्ट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या फिर कनाडा, या फिर फ्रांस से? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये फ्रांस से लिया गया है दोस्तों यहाँ पर। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, या फिर 65 वर्ष? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 65 वर्ष है दोस्तों यहाँ पर। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। पहले ये वेतन कम मिलता था, लेकिन अब इसमें चेंजेस हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, जो आपको बताना होगा। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2,80,000, जो कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश को मिलता है कितना? 2,80,000। अगर इससे नीचे वाले न्यायाधीशों की पूछे तो ध्यान रख लेना 2,50,000 मिलता है दोस्तों यहाँ पर। अगर राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों की
पूछे, मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूं, उसकी पूछे तो उसका वेतन होगा 2,50,000। अगर राज्यों के जो न्यायालय है राज्यों में दोस्तों यहां पर उसके अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है वो 2,25,000 होता है दोस्तों, यहां पर वो भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन प्रति माह कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय, जी हां दोस्तों बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर 2,50,000 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय है दोस्तों यहां पर, ये ध्यान रख लेना, यानी कि ये सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन पूछा है दोस्तों यहां पर, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,50,000। मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है दोस्तों यहां पर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हीरालाल कानेरिया हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा था? बताना होगा दोस्तों यहां पर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबे समय तक कौन सा व्यक्ति रहा था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर वाई.वी. चंद्रचूड़ हो जाएगा दोस्तों यहां पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी हो जाएगा, आपका बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन कहां से दिया जाता है? सहायक अनुदान या फिर आकस्मिक निधि या फिर लोक लेखा समिति या फिर संचित निधि से? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ये संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। किनका? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। अगला देखिएगा यहां पर, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय है दोस्तों यहां पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही थी अब तक? प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर लोक सभा अध्यक्ष या फिर उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के पद पर? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक भारत में कोई महिला नहीं बनी है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा दोस्तों यहां पर, ये आपका टेलीग्राम है दोस्तों यहां पर, यानी कि पिंकेश मीना टेलीग्राम जीके है दोस्तों यहां पर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर। अगर आप नए हो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहां पर, टेलीग्राम आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें दोस्तों यहां पर ये क्यूज कराई जाती है। अब दोस्तों यहां पर आ चुका है दोस्तों यहां पर, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है तथा अनुच्छेद 217 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है, आपको पता है। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की ओर से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, जो उच्च न्यायालय है राज्यों में, जो उच्च न्यायालय दोस्तों यहाँ पर, उनसे जुड़े क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। पहले क्वेश्चन बताए थे मैंने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताए थे, अब देखिएगा राजस्थान के उच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा। देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214 के तहत दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक राज्य में यहाँ पर उच्चतम न्यायालय होना अति आवश्यक है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? ऑप्शन आपके सामने बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है दोस्तों यहाँ पर, वो 25 है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। पहले इससे पहले ये संख्या 24 थी दोस्तों यहाँ पर, लेकिन एक बढ़ोतरी हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर, एक बना दिया गया है नया। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय में दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो जनसंख्या के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आपको पता है सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से, जिसकी जनसंख्या 6 लाख के समथिंग है दोस्तों यहाँ पर। इसके जो उच्च न्यायालय है दोस्तों यहाँ पर, इसमें सबसे कम न्यायाधीश है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत के 25 उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में हुई है दोस्तों। यहाँ पर इससे मिलाकर दोस्तों यहाँ पर टोटल यहाँ पर उच्च न्यायालय हो जाएंगे वो 25 हो जाएंगे। अगला देखिएगा यहाँ पर बॉम्बे उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस समय की गई थी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तीनों उच्च न्यायालय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं दोस्तों यहाँ पर, बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1862 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा अगला देखिएगा यहाँ पर किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी व अस्थायी खंडपीठ है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर। मैंने आपको ये बताया था पहले भी, तो ध्यान रखना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। 16 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी क्रैक कर दीजिएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय में किसका एक क्षेत्राधिकार है? गुवाहाटी का, आंध्र प्रदेश का, केरल का या फिर कोलकाता का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में है दोस्तों यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय में किसका एक क्षेत्राधिकार है? तो ये कोलकाता का है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार या फिर अल्मोड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नैनीताल में है दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यहाँ पर जबलपुर में है दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़ी की पहचान कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक या फिर केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम या फिर गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो जयपुर में नहीं है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जोधपुर में स्थित है। ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना, जो अधिकतर राज्यों के उच्च न्यायालय दोस्तों यहाँ पर उनकी राजधानियों में स्थित नहीं है, बल्कि अलग शहरों में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, आपको पता है गुजरात का जो उच्च न्यायालय है वो अहमदाबाद में है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है मध्य प्रदेश का, एमपी का दोस्तों यहाँ पर जबलपुर में है दोस्तों यहाँ पर, वो भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे प्रदान है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर संसद को है। मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने बताना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। राष्ट्रपति, संसद या फिर राज्य सरकार या फिर राज्यपाल? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ये संसद है, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अगला देखिएगा यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों का प्रतिमाह वेतन मिलता है, कितना मिलता है बताइएगा। अभी मैंने आपको बताया था उच्च न्यायालय केवल राज्यों के बारे में बात हुई है दोस्तों यहाँ पर, राज्यों में जो न्यायालय होता है उसके बारे में। तो ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया था कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको तो मिलते हैं 2,50,000 मिलते हैं, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उसको मिलते हैं 2,25,000 रुपए वेतन मिलता है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फातिमा बीबी हो जाएगा। ध्यान रख लेना, फातिमा बीबी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अन्ना चंडी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको देता है बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति को देता है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? बताना होगा करेक्ट आंसर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीला सेठ हो जाएगी। अगला देखिएगा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थिति है कहां पर है? हैदराबाद, अमरावती, विजयवाड़ा या फिर गेट्टूर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अमरावती में बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2019 में दोस्तों यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहां से दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ध्यान रख लेना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताएगा यानी कि देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? बताना होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर बताइएगा निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने होगा, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1950 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताना वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर, और आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा इसके बाद जो वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर वो आपका आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ये 7वें नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर बताया जाएगा संवैधानिक संस्था होंगी दोस्तों यहाँ पर, जिसमें चुनाव आयोग, नीति आयोग, अंतरराज्यीय परिषद आयोग, लोक सेवा आयोग, वित्तीय आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट कराए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। 7वें नंबर का कॉन्सेप्ट होगा और वीडियो नंबर 128वें नंबर का होगा दोस्तों यहाँ पर। तो उसको भी कंप्लीट देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत ज्यादा अपलोड होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज ध्यान रखिएगा अपनी पढ़ाई की तरफ दोस्तों यहाँ पर, पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते वीडियो को शेयर करते जरूर जाइएगा दोस्तों यहाँ पर।